एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है अखंड भारत का म्यूरल। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे। भारत का कॉन्सेप्ट जो है, भारत हिंदुस्तान जब वजूद में आया उसी के वक्त इवन इंदिरा गांधी साहिबा ने भी ये दिया, इनके प्राइम मिनिस्टर ने दिया। इनके प्राइम मिनिस्टर ने ये तक कहा था कि हम जो नाश्ता है वो काबुल में करेंगे, लंच जो है वो लाहौर में करना चाहते हैं और डिनर जो है वो हम दिल्ली में करना चाहते हैं। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और इमरान खान के सारे जितने भी लोग हैं उनको फौज ने, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी ने मार मार के सुअर बना दिया पीटीआई वालों को। भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अजाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे। वर्ल्ड में 203 कंट्रियां है, अभी हिंदू कंट्रियां तो 2-4 है, गिनती की उनको निकाल दो, नेपाल, इंडिया और 1-2 जगह और है हिंदू डोमिनेंस में। तो चीमा साहब बची 200 कंट्रियां। 57 में इस्लामिक कल्चर प्रेवलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 150 में क्रिश्चियन कल्चर प्रेवलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई यहाँ हिंदू कल्चर प्रेवलेंट हो गया तो दुनिया को मिर्ची क्यों लग रही? बदस्तूर 45% से ऊपर है और ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर रिकॉर्ड 310 तक गिर चुकी है। हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। विकास और विरासत के संगम नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद दुनिया भर में भारत की चर्चाएं हो रही है। इसी बीच नए संसद भवन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। हर कोई भारत की नई संसद की भव्यता और वास्तुकला की बात कर रहा है। इस बीच नए संसद भवन की दीवार पर लगी अखंड भारत की तस्वीर भी सुर्खियां बटोर रही है। अब नए संसद भवन के अंदर एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है जो आजादी और विभाजन के पहले का है। इस नक्शे में प्राचीन समय के महत्वपूर्ण साम्राज्य और प्राचीन नगरों का उल्लेख है और साथ ही वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला तक को अखंड भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया को नए संसद भवन से आई तस्वीरों को देखकर डर सता रहा है। मैंने बहुत प्राइड के साथ कह रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स का बैलेंस बहुत जरूरी है। वास्तु कंप्लाइंट होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए। इसका थीम पीकॉक पे है, इसकी बिल्डिंग, पेड़ पौधे, इकोनॉमी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, ग्रीन बिल्डिंग है, मैक्सिमम सनलाइट यूज होती है, वाटर कंजर्वेशन है, सब कुछ है जो मॉडर्न चीजें होती है। इट्स एमलगेशन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। हाँ, इसमें देखिए 85% आबादी हिंदू है, पर ऐसा तो है नहीं इसमें मुसलमान सांसद नहीं आ सकता। ऐसा तो रूल है नहीं, हिंदू की अलग जगह मुसलमान की अलग है, खाना हिंदू का अलग है मुसलमान का अलग है, ऐसा है नहीं। ये सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ उठेंगे। एक हिंदू सांसद का दफ्तर है तो एक मुसलमान सांसद का दफ्तर भी बगल में होगा। सांसद मींस एमपी, तो उसका दफ्तर, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। बट एक कल्चर जो है, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं यू कैन बी ए हिंदू, यू कैन बी ए सिख, यू कैन बी ए मुस्लिम बाई रिलीजन, बट बाई कल्चर यू आर हिंदू, ऑल हिंदूज। क्योंकि कल्चर तो प्रिवेलिंग कल्चर तो वही है ना, यू आर ऑल हिंदूज। तो यहाँ पे जो चीज दिख रही है, अगर किसी भी सभ्यता में किसी भी चीज में 85% हिंदू पॉपुलेशन होगी, एक हिंदू कल्चर आपको दिखेगा। यू कैन नॉट रन अवे विद दैट। अब पाकिस्तान जी इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप जाइए, आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार रहते हैं जी यहाँ पे यूके में, रहते हैं, बहुत रहते हैं। अब यूके बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्रिश्चियन कंट्री, तो मुसलमान नहीं रह रहे, हिंदू नहीं रह रहा है ना। बट हाँ, ओथ वहाँ बाइबल पे होगी, वहाँ ईस्टर पे छुट्टी होगी, वहाँ क्रिसमस पे छुट्टी होगी, जो भी है उनका, ठीक है, उनका वो सभ्यता वहाँ प्रिवेलिंग है, डोमिनेंट है। अमेरिका में क्रिश्चियन सभ्यता प्रिवेलिंग डोमिनेंट है। आपके 57 मुसलमान मुल्कों में इस्लामिक कल्चर प्रिवेलिंग डोमिनेंट है। अरे भाई, जब वर्ल्ड में 203 कंट्रियां है, अभी हिंदू कंट्रियां तो 2-4 है, गिनती की उनको निकाल दो, नेपाल, इंडिया और 1-2 जगह और है हिंदू डोमिनेंस में। तो चीमा साहब बची 200 कंट्रियां। 57 में इस्लामिक कल्चर प्रिवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 150 में क्रिश्चियन कल्चर प्रिवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई यहाँ हिंदू कल्चर प्रिवेलेंट हो गया तो दुनिया को मिर्ची क्यों लग रही? टाइम्स वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? वहाँ क्या हो रही है? हिंदू कल्चर का मतलब है कि, सुनिएगा, हिंदू कल्चर का मतलब है कि इस्लाम या मुसलमान क्रिश्चियन के लिए कोई जगह नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। बट व्हाई डू यू वांट सेक्युलरिज्म टू be empowered or to be highlighted at the cost of demeaning Hindu culture? That is what my question is to them. अरे जब तुम एक क्रिश्चियन कंट्री हो, क्रिश्चियन तुम्हारे यहाँ डोमिनेंस है, हमने कोई एतराज नहीं किया, हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आपको हमारे यहाँ तकलीफ क्यों हो रही है भाई? ये सवाल है चीमा साहब। मैं तो सुमित भाई, वैसे मेरे से जाती तौर पे पूछे तो आई बिलीव कि अगर इंडिया में लोग दे वांट टू लिव विद हिंदुइज्म, दे शुड हैव अ राइट टू लिव ना, बिकॉज वो उनकी चॉइस है, डेमोक्रेसी है ना। वी हैव चोजन अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट विल डिटरमिन कि हमने किस तरफ जाना है। सो पाकिस्तान अगर इस्लामिक कंट्री है तो इंडिया हिंदू मुल्क क्यों नहीं हो सकता? इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें
अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है। उसमें वो पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसमें क्या चीज कहाँ पर थी, भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से कंट्रीज, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज का उसके अंदर वो सारा शामिल है। तो उसके ऊपर भी बात की जा रही है। तो मुझे आप बताइएगा कि अगर यानी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है, तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर जंग से ही होती है ना। जबकि हमें ये मालूम है, हम ये देख रहे हैं कि भारत जंग के खिलाफ है, वो एक अमन पसंद मुल्क है और ये चाहता है कि अमन रहे। तो अगर जंग नहीं तो फिर इसका क्या मकसद है, क्योंकि जंग के बगैर कैसे ये पूरा होगा ख्वाब। तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ दोज। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भाई आज से कई हजार साल पहले, मुसलमान आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था, दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वी वांट टू गो बैक इनटू द पास्ट। इसका मैप है वो। आई एम श्योर कि दैट इज नॉट द ओनली म्यूरल, देयर आर अदर म्यूरल्स आल्सो। मैं तो टूर लिया नहीं हूँ। नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है और वो है अखंड भारत का म्यूरल। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे, यानी इंडियन सिविलाइजेशन है, काफ़ी एशियंट सिविलाइजेशन है, ये एक पुरानी तहजीब है। और पहले अगर आप तारीख में जाएं सदियां पहले, तो यहाँ पर कौन कौन सा इलाका यहाँ का इलाका कहलाता था और यहाँ पे शामिल था, जो अब इसका हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी मुल्कों और इलाकों को उसका हिस्सा दिखाया गया है। जो नक्शा है वहाँ पर उसमें कुछ मुल्कों और इलाकों को अखंड भारत का उसका हिस्सा दिखाया गया। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तो यही आप जानते हैं कि क्या कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अज़ाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई है और बताया गया है। तो उसमें ये बात सामने है, यानी हमारी तरफ से तो यही सवाल होगा ना कि देखें क्या ये जो है ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि भाई ये क्या बना दिया। लेकिन उसमें बात ये की जा रही है कि इंडिया तो ये कह रहा है कि जंग नहीं होगी, यानी इंडिया तो इस वक्त एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर नज़र आ रहा है। बल्कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो जंग बंदी है उसको कहा गया कि इंडिया मीडिएशन करवाए। और फिर यहाँ तक हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये जंग का इरा नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है, तो ये वाली हरकतें जो ना करें, इस तरह ये वाली चीज़ें आई जिसकी तारीफ भी की गई। तो एक ऐसा मुल्क ये कैसे कर सकता है कि वो इस तरह की कोई चीज़ बनाए कि वो उसको जंग की तरफ लेकर जाए, वो ये कहे कि हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, अब तो उसके जवाब में ये एक बात सामने आ रही है कि ये सिंबॉलिक वे में बनाया गया, यानी कि अलामती तौर पर, कि क्योंकि एक बहुत पुरानी तहजीब है और एक ऐसा ये रीजन है कि जो दूर दूर तक फैला हुआ था और कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें शामिल थे जो अब नहीं हैं। तो ये एक अपना कल्चर और अपनी रूट्स दिखाने के लिए कि कितनी डीप रूट्स हैं, कल्चर कितना वास्ट है, तहजीब कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, ये दिखाने के लिए ये बनाया गया। वहाँ के वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह करते हुए क्या कहा, बड़ा अहम है वो भी। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। ठीक है, इस वक्त इंडिया एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो ये बात कह सकते हैं। कहा कि मुल्क की तरक्की के सफ़र में कुछ लम्हात अमर हो जाते हैं और ना मिटने वाले दस्तखत हो जाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि नई बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों और ख्वाबों की अक्कास है। जमहूरियत इस वक्त कहाँ पर है, और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारे मुल्क में इस वक्त पार्लियामेंट और जमहूरियत का जो हाल है वो आपके सामने है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।